नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि बीपीएससी ने जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला है, उस रिजल्ट को लेकर भी अब एक नई तरीके की बहस छिड़ गई है। अतुल प्रसाद जी, आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप संविधान के आत्मा का या संविधान के मूल भावनाओं को आदर न करें। आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, इसलिए आपको विशेष तौर पर यह जिम्मेवारी है कि संविधान के प्रावधानों का कहीं भी उल्लंघन ना हो। और अगर आपके स्तर पर इस तरीके की शिकायत आ रही है कि भाई आप उस प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है, तो फिर सवाल उठना लाजमी है। देखिए, आपने जो रिजल्ट निकाला है, उस रिजल्ट में आप जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला है, उसमें जनरल जो वर्ग थे, साइंस के सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, तो 48 नंबर से आप 46 नंबर पर आए हैं। बैकवर्ड वाले में आप 44 से 40 नंबर पर आए हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस 48 पर था और 48 पर ही रहा, मतलब वहां आप नंबर कम नहीं किए। जबकि ईडब्ल्यूएस पर आपने जो बहाली किया है, ईडब्ल्यूएस किसके लिए? मतलब ये अगर आपकी अलग परिभाषा हो तो हमें नहीं मालूम। हमें भी शुरुआती दौर में यही लगता था कि ईडब्ल्यूएस में कौन कौन लोग आते हैं, लेकिन जब आप बिहार सरकार ने ईडब्ल्यूएस को डिफाइन कर दिया है कि कौन कौन जाति जो है सो ईडब्ल्यूएस में आती है, उसके बावजूद भी आप जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस में यादव, राम, पासवान सबको आप एंट्री कराए हैं, ये कैसे कर सकते हैं? आप बताइए, आप ईडब्ल्यूएस में दिलीप कुमार मंडल को आप उसका लाभ दिए हैं, सुशील कुमार यादव को इसका लाभ दिए हैं, अभिषेक कुमार यादव को लाभ दिए हैं, गगनदीप मेहता को दिए हैं, सुरेश कुमार यादव को दिए हैं, रोशन कुमार यादव को दिए हैं और प्रभाकर कुमार राम को दिए हैं। ये सारे नाम ऐसे हैं जिनको ईडब्ल्यूएस में लाभ मिला है। ये आपके रिजल्ट से ही पता चलता है। आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं, आपके रिजल्ट में इन तमाम लोगों को ईडब्ल्यूएस में का लाभ मिला और ये वहाँ गई। इसके ये तो कुछ चीज़ें टाइटल के आधार पे समझा जा सकता है, लेकिन आजकल तो बहुत सारे बच्चे नाम के साथ टाइटल नहीं लिखते हैं, लड़कियां नहीं लिखती हैं, लड़की में तो कोई टाइटल नहीं होता है। तो फिर ये अगर इस स्तर पर अगर संवैधानिक प्रावधानों के साथ माखोल उड़ाया जाए, तो फिर संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को लेकर एक परसेप्शन क्यों नहीं बनाया जा सकता? बताइए, आप कह रहे हैं कि साइंस में 681 सीट खाली रह गया। जब साइंस में 681 सीट खाली हो गया और बाकी सब्जेक्ट में आप 39 नंबर पर लिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में 39 नंबर पर लिए, क्यों लिए भाई? 39 नंबर वाला जाकर क्या पढ़ाएगा भाई? आप ही सोचिए। लेकिन आप लिए। लेकिन साइंस के दूसरे सब्जेक्ट में आप एकदम रिजिड रहे कि नहीं, जूलॉजी बॉटनी में जो है हमको चाहिए, जबकि सबसे साइंस का इजी सब्जेक्ट वो तो हिस्ट्री है। उसमें तो कुछ ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट साइंस में फिजिक्स है। आप फिजिक्स में 39 नंबर वाले को ले रहे हो। जूलॉजी वाले को, जो विज्ञान वाला, जंतु विज्ञान वाले लोग हैं, उनको आप जो है सो एकदम हार्ड एंड फास्ट किए हुए कि भाई 48 से कम नंबर को नहीं लेना है। जब 48 से कम नंबर वाले को नहीं लेना है, बाकी सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके का आप जो है सो मार्क्स रखे, क्वालिफाइंग मार्क्स। इसका मतलब क्या है? मतलब आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए, इसका मतलब आप संविधान से ऊपर तो नहीं है ना। कानून का जो डिफिनेशन है, उससे तो आप ऊपर नहीं है। आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन के लिए जो ईडब्ल्यूएस बनाया, उसमें मतलब आप किसी दूसरे बैकवर्ड को तो आप नहीं दे सकते, उसका लाभ, डबल रिजर्वेशन का तो लाभ आप नहीं दे सकते हैं। तो ये सारी बातें जो खुलकर सामने आ रही है, हमें लगता है कि अतुल बाबू आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर ट्वीट के सहारे, आप तो ट्वीट करते ही हैं, एक्स के सहारे जो है, इन चीज़ों को क्लियरफाई कर दिया जाए कि ये ईडब्ल्यूएस में यादव, मंडल, कुशवाहा और राम को कैसे मिल गया। और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ मार्क्स को घटाने का बताइए, तो जनरल वाले को घट के आ गया 44 नंबर, लेकिन ईडब्ल्यूएस वाला 48 नंबर। भाई ईडब्ल्यूएस वाला को क्या गुनाह किया भाई? सर्टिफिकेट दे दिया इसीलिए उसका नहीं हुआ। अगर ईडब्ल्यूएस वाले को भी घटा देते तो हो सकता है 681 सीट जो आपको बचा है वो नहीं बचता।
और एक 2 नंबर में आप ठीक है, बैकवर्ड को 44 से आप 40 घटा दिए, जनरल वाले को जो है सो आप 2 नंबर घटाए, 48 से 46 पर आए। ठीक है, वो सवाल नहीं है, लेकिन ये सवाल जरूर है, ईडब्ल्यूएस के का नंबर नहीं घटाकर आप किसको लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं। और ये 600 जो 81 सीट बचाए हैं, वो किसके लिए बचाए हैं?